हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। द वर्ल्ड, द फूल, 6 of cups, king of pentacles and the hermit. ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है। लगता है किसी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे चेंजेस जो वो आने नहीं देना चाहते, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो चेंजेस उनके लिए बुरे ही होंगे, वो सफ़र करेंगे और किसी को उनकी परवाह नहीं होगी। द वर्ल्ड है उन चेंजेस के बारे में जो इनएविटेबल हैं एंड इसके लिए ये पर्सन बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। लाइक ये चेंजेस आने ही आने हैं, तो भी ये अभी तक भी यही कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद को ना बदले। नाउ ये किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड यहाँ पे उनके प्रैक्टिकल साइड को दर्शाता है, उनके उस साइड को दर्शाता है जो कि बहुत सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हो गया था और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। उन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं कि आप कैसा फील करेंगे और कैसा नहीं। प्रोबेबली आपको जज किया और उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ ठीक है, बिकॉज वो समझदार हैं, वो जानते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है एंड आपको जज करना उनके अकॉर्डिंग कहीं से भी बुरा नहीं था। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जो भी वो इस वक्त कर रहे हैं वो सब कुछ जस्टिफाइड है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि वो किसी भी तरीके का चेंज अपने अंदर लाएं। एंड ये उन लोगों में से है जो इमोशंस को इम्पोर्टेंस दे नहीं सकते। ऐसा लगता है उन्हें कि अगर वो इम्पोर्टेंस देंगे तो कहीं ना कहीं वो यूज़ किया जाएंगे। इट्स लाइक उनका कोई एडवांटेज ले लेगा। इमोशंस उन्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं और इसीलिए उन्होंने कभी अपने लव को खुल के जाहिर किया नहीं, या आपको भी कभी ऐसा फील नहीं कराया जैसे आप उनकी टॉप प्रायोरिटी हैं और लव से बढ़ के उनके लिए कुछ और नहीं है। नाउ ये खुद को हमेशा रोकते आए, कभी इन्होंने लाइफ को एंजॉय नहीं किया, कभी अपने इमोशंस को फील नहीं किया डीपली, क्योंकि हमेशा इन्हें लगता था कि डिसअपॉइंटमेंट बस अगले ही कदम पे खड़ी है। ओके, ऐसा जैसे कि वो खुश हो ही नहीं सकते। इमोशंस को अगर उन्होंने अपने ऊपर हावी होने दिया तो वो ज़रूर डिसअपॉइंट होंगे। और अब ये देख रहे हैं कि इस सिचुएशन ने किस तरीके से आप पे असर किया है। लाइक उनके स्टबर्ननेस ने, उनके सेल्फिशनेस ने, उनके सेल्फ सेंटर्डनेस ने आपको कितना अपसेट कर दिया। इट्स लाइक हर बात में अपनी बात को जस्टिफाई करना, हर चीज़ में आपको ओपिनियन देना या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना। नॉट लाइक कि हर किसी की सिचुएशन में ऐसा है ही, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी ऐसे बिहेव कर सकता है और आपने हो सकता है ये चीज़ें कई बार एक्सपीरियंस कर ली हों और वो देख रही हैं कि अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, आप द हर्मिट वाले मोड पे हैं, आप ऑलरेडी उन्हें लेके कंफ्यूज्ड हैं और आपको अब अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ भी उनसे डिस्कस करना मुश्किल लगता है, क्योंकि आपको ऐसा फील होने लगा है कि ये सब चीज़ें एक तो वो समझ नहीं सकते और समझ भी जाएं तो उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो वो आपके अंदर आता हुआ चेंज देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप अपसेट हैं, कोल्ड और डिस्टेंट हैं, उनसे कुछ दूरी बना ली है और ये उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। सो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के साथ ये पास्ट की बातों को मिस कर रहे हैं, पास्ट की यादें अभी भी याद आ रही हैं, इसलिए वो आपको कंपेयर कर पा रहे हैं आपके पास्ट वर्जन से। लाइक पहले आप कैसे थे, कितना लव ऑफ़र किया करते थे, कितना ट्रस्ट करते थे उन्हें, और अब आप क्या हो गए हैं। इट्स लाइक उन्हें पता है कि ये उनकी ही गलती है। लगातार आपको पुश करना, लगातार आपको ये समझाना कि आपको क्या करना चाहिए, वो चीज़ आपको अपसेट कर रही है। ऑल्सो द फूल का कार्ड है, तो कोशिश कितनी भी करें ये इमोशंस तो इन्हें कंट्रोल कर ही रहे हैं। लाइक द फूल के कार्ड में ये जो पर्सन है वो ऑलरेडी वाटर में है, वाटर इमोशंस को दर्शाता है, लव को दर्शाता है। सो इस वाटर से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद निकल ना पाए, बिकॉज़ ये जो फिशेस आप देख रहे हैं इस वाटर में जो उन्हें काट रही हैं, मतलब इस
पिक्चर में ये जो पर्सन उसे काट रही है वो एक्चुअली ये शो कर रही है कि उनके इमोशंस अब उनके खुद के लिए कितने डेंजरस हो गए हैं। वो इमोशंस जो वो इग्नोर करते आ रहे हैं, वो इमोशंस अब उन्हें हर्ट भी कर सकते हैं अगर वो उन इमोशंस को एड्रेस ना करें। तो इट्स लाइक अगर वो अपने ऊपर ज़बरदस्ती कुछ थोपते हैं, इट्स लाइक मुझे मूव ऑन करना ही है या मुझे कुछ भी करके अपने इमोशंस को इग्नोर करना है, तो वो चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी एंड उनके इमोशंस और ज़्यादा उन्हें हर्ट करेंगे। बिकॉज इससे ट्रूथ नहीं बदलेगा कि उन्हें आपका लव एंड सपोर्ट चाहिए, उन्हें अपने डार्क साइड पे वर्क करने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड चेंजेस लेके ही आएगा। सो ये इमोशंस कहीं जाने वाले नहीं हैं, बल्कि ये इमोशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और फिर वो बाद में हर्ट होंगे। ये ऑलरेडी वो फील कर रहे हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, the Moon, Knight of Pentacles, the Emperor, the Magician, and Seven of Pentacles. So Knight of Pentacles का कार्ड है। Knight of Pentacles के होने का मतलब है कि उन्हें आपको कुछ ऑफ़र करना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है फाइनली उन्हें ये फील होने लगा है कि द एम्परर बन के अपनी ज़िद पे अड़े रहने से उनकी लाइफ और मुश्किल हो जाएगी। नाउ ये एक ऐसा पर्सन है जिसे ये एग्जीक्यूट करने में कुछ वक्त लगेगा, इससे पहले कि वो फाइनली हिम्मत जुटा के आपको कुछ ऑफ़र कर पाए। उन्हें अभी बहुत कुछ हैंडल करना है, खुद पे वर्क करना है। द मून का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स इमोशंस को तो एड्रेस करना इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो ही गया है। सो ये यही फील कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो इस सिचुएशन से बाहर आए। एंड द मैजिशियन है, तो ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा फील कर रहा है कि उनकी सोच से रियलिटी डिफरेंट है। उनकी आंखें खुली है, उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि जो भी वो सोच रहे थे कि उनके कंट्रोल में है, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। उनके इमोशंस ही उनके कंट्रोल में नहीं है। और जहाँ तक बात है आपकी भी आंखें बंद नहीं है। आप देख सकते हैं ट्रुथ क्या है और क्या नहीं, और इसका असर आप पे भी आ रहा है। सो हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो लगता है ये जल्दी ही कुछ तरीके ढूंढेंगे आपके क्लोज आने के, और एक तरीका काम नहीं करेगा तो दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। एंड लगता है कि इनका जो मन है वो इन्हें रुकने नहीं देने वाला। दिमाग सोच रहा है कि वो ऐसा ना करें, पर धीरे धीरे ये पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके क्लोज आ ही जाएगा। एंड फिर वो कोशिश करेंगे कि वो आपको अपना लव ऑफ़र करें। वो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से आप उन्हें एक और मौका दें। और जब तक वो ये कन्विंस नहीं हो जाते कि उन्होंने अपना 100% एफर्ट कर लिया है, तब तक वो रुक नहीं पाएंगे। उनकी सोल को जैसे आपकी ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द शेकिना, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। अपने गिफ्ट को यूज़ कीजिए, जिसमें भी आप अच्छे हैं। वो चीज़ आपकी इस वक्त मदद कर सकती है। समहाउ शायद ये आपके इंट्यूशन के बारे में कह रहा है, ओके, बिकॉज आपके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है। सो लाइफ जैसे आगे बढ़ रही है, बढ़ते जाइए उसके साथ साथ, और अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। आगे क्या करना है इसके बारे में डिसीजन लेने के लिए, और सब कुछ ठीक ही होगा। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।